Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma kulli waliyyik Al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abai fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidhan وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات صلى عليه काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, अज़मत इमाम और अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरफ़ानी मक़ाम हमारा उन्वान गुफ्तगू है। मुख्तलिफ़ किताबों में और बतौर ख़ास कामिल ज़ियारात में आइम्मा मासूमीन ने अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम की एक बुलंद तरीन अज़मत बयान की है। मोमिनीन जब इस दुनिया से कूच कर जाते हैं तो अपने मर्तबे के एतबार से कूच करते हैं।
हमारा इंतकाल, हमारी वफ़ात, हमारी रहलत इस दुनिया से मुख्तलिफ है। कोई मोमिन इस मर्तबे पर है कि आलम दुनिया में मौजूद फरिश्ते उसकी रूह को कब्ज़ करते हैं। कुछ ऐसे मोमिनीन भी हैं कि जिनकी अरवाह को आलम बरज़ख के फरिश्ते कब्ज़ करते हैं, और ऐसे मोमिनीन भी हैं जिनकी खिदमत के लिए इन तमाम फरिश्तों के सैयद व सरदार हज़रत इज़राइल ख़ुद आते हैं और उस मोमिन की रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। ये एक मकाम है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आलम बरज़ख के फरिश्ते किसी मोमिन की रूह को कब्ज़ कर लें तो फिर ये मोमिन क़यामत तक आलम बरज़ख में रहता है, और फिर क़यामत के दिन ये दूसरे जहानों की तरफ, दूसरे आलमीन की तरफ परवाज़ करता है, लेकिन क़यामत तक इसे आलम बरज़ख में रहना है। जो आलम अस्मा व सिफ़ात तक, आलम क़यामत तक पहुँच गए वो वहीं रहेंगे। अगर वहाँ के फरिश्ते किसी की रूह कब्ज़ कर लें तो ये मोमिन आलम बरज़ख से भी आगे बढ़ जाएगा जैसे ही उसकी मौत वाक़या होगी। लेकिन अजीब मर्तबा है अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि रसूल खुदा हज़रत उम्मे ऐमन से फरमाते हैं, करबला से पहले, करबला के वाक़े से पहले रसूल खुदा फरमाते हैं, ए उम्मे ऐमन तवल्लल्लाहु क़ब्ज़हु व क़ब्ज़हा क़ब्ज़ अरवाहिहा बेयदिही, के परवरदिगार अस्हाब हुसैन की अरवाह को खुद कब्ज़ करेगा, किसी फरिश्ते को नहीं भेजेगा, किसी वसीले से नहीं करेगा। ला युसल्लितु अलैहिम मलकल मौत, ये वो कामिल मुमिन हैं जिन पर परवरदिगार किसी फरिश्ते को मुसल्लत नहीं करता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मोमिन का मकाम है। ये मोमिन और वो मोमिन के जो कामिल हो गया, एक ऐसे मोमिन का मकाम है कि उस पर कोई फरिश्ता मुसल्लत नहीं होता। तो जब मोमिन का यह मकाम हो तो अमीरुल मोमिनीन का क्या मकाम होगा? जब असहाब का यह मकाम है तो इमाम का क्या मकाम होगा? इमाम की विलायत में सारे मौजूदात आ जाते हैं और उन मौजूदात में से एक मौजूद का नाम मलकुल मौत है। वो उनकी सरपरस्ती में हैं, उनकी विलायत में हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो यह असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलतों में से एक फजीलत है कि उनकी अरवाह को कब्ज करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आया, खुद परवरदिगार ने उनकी रूह को कब्ज किया है। यह मकाम है असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। लेकिन यह मकाम उन्हें अगर नसीब हुआ है तो मौला हुसैन के सदक़े में नसीब हुआ है, करीम करबला के सदक़े में नसीब हुआ है। वो मुकालमा तो आपने सुना होगा उलमा से। मैं ये चाहता हूं कि कल की गुफ्तगू से मुसलसल हो जाऊं कि मक्का आवाज देता है,
फख्र करते हुए आवाज देता है कि मेरे यहाँ मकामे इब्राहीम है, मेरे यहाँ सफ़ा व मरवा है, मेरे यहाँ काबा है। लेकिन वहाँ से करबला आवाज देती है, मेरे यहाँ असहाबे हुसैन हैं, मेरे यहाँ अकबर व कासिम व औन मोहम्मद हैं, और मेरे यहाँ हुसैन इब्ने अली है। ये मुकालमा मौजूद है, अहादीस में मौजूद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। ये मुकालमा मौजूद है, लेकिन करबला को यह मकाम कैसे नसीब हुआ, इस सरजमीन को यह मकाम कैसे नसीब हुआ? हर वली जब दुनिया से चला जाता है उसे दफन करते हैं, जिस सरजमीन में दफन करते हैं वो सरजमीन, वो जमीन, वो खाक उस वली के दफन होने के बाद मुमताज हो जाती है। उस वली के, उस इमाम के, उस नबी के दफन होने बाद। मगर करबला का क्या मकाम है? अभी आशूरा बपा नहीं हुआ, अभी आशूरा का वाकया भी नहीं हुआ, लेकिन करबला इस मकाम पर है कि करबला फख्र कर रही है मक्का पर। जितने अंबिया हैं वो आते हैं करबला की जियारत करते हैं। क्यों? कि कल कोई हुसैन आएगा, कल कोई हबीब आएगा, कल कोई अब्बास आएगा, कल कोई अली अकबर आएगा। तो जितने औलिया औसिया हैं उनके जाने के बाद कोई जमीन मुमताज हो जाती है, मगर हुसैन वो हैं और जिनके आने से पहले करबला मुमताज हो गई। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। तैब तुम ए असहाबे हुसैन, जियारत के जुमले हैं। तैब तुम, आप पाकीज़ा हो गए। वताबतिल अर्ज़ुल्लती फीहा दुफिन तुम, और आपके सदक़े में, आपके सदक़े में ये जमीन भी पाक और पाकीज़ा हो गई। इसकी खाक खाक शिफा हो गई। अब इस सरजमीन पर कोई दुआ करेगा उसकी दुआ रद्द नहीं होगी। ये इस सरजमीन की तहारत है, इसमें पाक और पाकीज़ा लोग मदफून हैं, इसलिए करबला खुद पाक और पाकीज़ा हो गई है। इतनी पाकीज़ा है, इतनी ताहिर है कि अगर कोई इसकी खाक पर सजदा करे तो उस शख्स को भी तहारत नसीब होती है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी अपनी तहारत की बात है, अपनी अपनी मंजिल की बात है, अपने अपने ज़र्फ की बात है। कोई तहारत आमाल की मंजिल पर है, कोई तहारत सिफात की मंजिल पर है, कोई तहारत ज़ात की मंजिल पर है। अगर हमारे आमाल मौला हुसैन के आमाल की तरह हो जाएं तो हमें आमाल की तहारत नसीब हो। अगर हमारी सिफात उनकी सिफात की तरह हो जाएं तो हमें सिफात की तहारत नसीब हो जाए, और अगर हमारी जात उनकी जात में महव हो जाए तो हमारी जात भी ताहिर हो जाए। लेकिन आखिर कैसे होगा ये मरहला, किस तरह हम इस मरहले तक पहुंचेंगे? मसला ये है कि जब हम मौला हुसैन के मसाब में रोते हैं, जब हम मौला इमाम हुसैन की जियारत के लिए जाते हैं, अरबईन की जियारत के लिए जाएं, आशूरा की जियारत के लिए जाएं, रोज़े अरफा मौला की जियारत के लिए जाएं, तो हमें पाकीज़गी नसीब होती है, हमें तहारत नसीब होती है। लेकिन हम उस तहारत को कितना जज्ब करते हैं ये हमारे ज़र्फ की बात है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, हमने जितने गुनाह किए हैं वो सब हमारे अमाल हैं ना। अगर हम झूठ बोलते हैं तो ये अमल है, अगर हम गीबत करते हैं तो ये एक अमल है,
अगर खुदा न खास्ता हम अल्फाज के जरिए से किसी की तौहीन करते हैं तो ये एक अमल है, ये सारे आमाल हैं, लेकिन हमें सिफात की मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। हम जब मौला की बारगाह में जाएं या मजलिस हुसैन में आएं, मौला का जिक्र सुने, मौला के गम में आंसू बहाएं, तो हम मौला से ये मांगें कि मौला हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमारे आमाल पाकीज़ा हो जाएं, हम ये चाहते हैं कि हमारे दिल में हुब्बे ज़ात भी ना हो, हमारे दिल में हुब्बे ज़ात भी ना हो, हुब्बे इक़्तिदार भी ना हो, हमारे दिल में तकब्बुर भी ना हो, हमारे दिल में रियाकारी भी ना हो, और इनकी जगह तमाम अच्छी सिफात आ जाएं। ये सिफात की मंजिल। मौला की मोहब्बत के जरिए से जितनी बुरी सिफात हैं वो खत्म हो सकती हैं, वो ज़ाइल हो सकती हैं, लेकिन शर्त यही है कि पहले हम मौला की खास मोहब्बत को अपने दिल में जगा दें, मोहब्बत इधर आ जाए और हम अपना दिल हुसैन के हवाले कर दें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बस ये सिफात की मंजिल है। लेकिन जब तक इंसान इस दुनिया में है, जब तक ये सफर करने वाला सालिक या मजजूब दुनियाए कसरत में है, कसरत कसीर से है, इर्द गिर्द मुसलसल लोग, मुसलसल मुख्तलिफ चीजें, मुसलसल टेलीविजन देख रहे हैं, हम मुसलसल मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, कसरत ही कसरत है। जब तक हम कसरत में रहेंगे हमें पूरी तहारत नहीं मिल सकती, हमें पूरी पाकीज़गी नसीब नहीं हो सकती। इसीलिए परवरदिगार आलम सूरह दहर में आवाज दे रहा है कि याद रखो हमारे पास एक खास शरबत है जिसे हम शराबे तहूर कहते हैं। युस्कीहिम रब्बुहुम शराबन तहूरा, ये सूरह दहर में है। सूरह दहर को तो आप जानते ही है ना, अहले बैत का सूरा है, अहले बैत की शान में नाजिल हुआ है। आगे बढ़ करके परवरदिगार जब अहले बैत की मोहब्बत का जिक्र करता है, उनकी सखावत का जिक्र करता है, तो फिर ये कहता है कि हम अहले बैत के सदक़े में उनके चाहने वालों को एक ऐसा खास शरबत पिलाएंगे कि फिर उनके दिल में सिर्फ हमारी मोहब्बत रहेगी। हम तुम्हें शराबे तहूर पिलाएंगे। तहूर तहारत से है, यह शरबत खुद ताहिर और पाकीज़ा है, लिहाजा जो पिएगा वो भी पाक और पाकीज़ा हो जाएगा। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसकी तफसीर में दो अहादीस हैं। एक मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, क्या मौला फरमाते हैं युतहिरुहुम मिन कुल्ल शैइन, परवरदिगार इनको हर शय से पाक कर देगा, इनके दिल में कोई चीज नहीं रहेगी, सिर्फ अल्लाह की जात रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, एक और हदीस भी सुन लें, और क्या खूबसूरत हदीस है रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। कि कुछ ऐसे लोग हैं कि ला यखरुजून मिन दुनिया, कि अभी ये दुनिया से निकले नहीं होंगे, इसी दुनिया में होंगे, इसी दुनिया में होंगे, तो उन्हें एक पानी, खास पानी पिलाया जाएगा। वो कैसा पानी है? वो वही आबे हयात है जिसे कुरान कौसर कहता है। कुरान जिसे पानी आबे कौसर कहता है, जो कौसर का पानी है। और ये आम पानी नहीं है, ये आम आब नहीं है, इस आप का नाम आबे विलायत है।
आब विलायत है, आब विलायत है। मोमिनीन की निशानी क्या है? जिनके दिल में मन अहब्ब अलीयन, जो भी अली से मोहब्बत करता है, हम उन्हें उनकी मौत से पहले ये शरबत पिला देंगे, ये पानी पिला देंगे। जब पानी पिला देंगे तो फिर वो अपनी मंजिल बेहिश्त में देख लेंगे। ये मोमिनीन अपना मकाम बेहिश्त में देख लेंगे। अजीब मंजिल है। अभी दुनिया से नहीं गए, अभी इसी दुनिया में हैं, अभी इस दुनिया से जाने वाले हैं, लेकिन इनको ये पानी पिलाया जाएगा। ये पियो, ये पियो और अपना मकाम देखो। लेकिन पहले पियोगे फिर अपना मकाम देखोगे। पहले पियोगे फिर अपना मकाम देखोगे। यानी आबे कौसर वो है, आबे विलायत वो है जो मोमिन की नजरों से पर्दों को हटा देता है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये वो आब है, ये वो आब हयात, आब विलायत है जिसके जरिए से सारे हिजाबात हटा दिए जाएंगे, सारे पर्दे हटा दिए जाएंगे और फिर इंसान अपने मकाम को देखेगा। अच्छा, ये हिजाबात हैं क्या? या ये हिजाबात या जुल्मानी हैं या नूरानी हैं? या जुल्मानी है या नूरानी है? जुल्मानी यानी तारीख हिजाबात, नूरानी हिजाबात यानी वो हिजाबात जो नूर के बने हुए हैं। अल्लाह के अलावा इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सब हम में और अल्लाह में हिजाब बने हुए हैं। हमारी दौलत हिजाब, हमारा पैसा हिजाब, हमारा घर हिजाब, हमारा वजूद हिजाब, हमारी शोहरत हिजाब, ये सारे हिजाबात हैं। लेकिन जिसे परवरदिगार शरबत विलायत पिला देता है, फिर ये सारे हिजाबात उसकी नजरों से हट जाते हैं। इसीलिए ये इस मंजिल पर पहुंचने के बाद जब ये शरबत पी लेता है तो अपने मौला का दीदार करता है। कभी मौला हुसैन का दीदार करता है, कभी अली इब्न अबी तालिब का दीदार करता है। और जब दीदार करता है तो खुद कहता है, मौला ये हिजाबात हट गए हैं, यानी अब मैं भी आप पर कुर्बान, मेरी दौलत भी आप पर कुर्बान, मेरी औलाद भी आप पर कुर्बान। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ रहे हैं कि हबीब किस तरह इस मंजिल पे आ गए, हुर किस तरह इस मंजिल पर आ गए, इब्ने औसजा कैसे इस मंजिल पर आ गए, जनाबे शबीब कैसे इस मंजिल पर आ गए, जनाबे आबिस कैसे इस मंजिल पर आ गए। जब उनकी नजरों के सामने से पर्दे हटे हैं तो अब तैयार हो गए, मौला ये जान क्या, ये जान क्या, हजारों मर्तबा भी अगर ये जान हमें मिले तो हम आप पर लुटाने के लिए तैयार हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो बस ये हिजाबात हैं। अच्छा, सिर्फ जुल्मानी हिजाबात नहीं, नूरानी हिजाबात भी, जितने नूरानी हिजाब हैं। अच्छा, आप पूछेंगे ये नूरानी हिजाब हैं क्या? जब हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे ना तो बहुत सारे नूरानी हिजाबात देखेंगे। आलम बरज़ख में भी नूरानी हिजाब, आलम क़यामत में भी नूरानी हिजाबात हैं, हत्ता आलम सिफ़ात और अस्मा में भी नूरानी हिजाबात हैं।
किसी जवान ने कल मुझसे पूछा कि क़िबला आप इतना ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आलम, आलम विलायत, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम क़यामत, इस आलम के माना क्या है? मेरे जहन में आ गया, एक जवान ने सवाल किया तो मैंने कहा माना भी बतला दूं। आलम है इल्म से, आलम जिस तरह आलिम इल्म से है ना, आलम भी इल्म से है। तो वो चीज या वो मजमुआ या वो सिलसिला जहां लोग बसते हों, जहां अल्लाह की मखलूक बसती हो, तो हर उस मखलूक से, हर उस सिलसिले से जिससे आपको अल्लाह का इल्म मिले उसे आलम कहते हैं। अल्लाह की मारिफत नसीब हो, अल्लाह के बारे में इल्म नसीब हो, उसे आलम कहते हैं। ये हमारा आलम है, आलम इंसान। इस तरह आलम मलकूत जहां पर मलाइका रहते हैं, आलम मलाइका। और फिर एक और मंजिल है आलम अस्मा, जहां अस्मा ही अस्मा है। ये अस्मा कौन है? अहले बैत ने कहा नहनो अस्माउल्लाह, हम अस्माए इलाही। सबसे करीब तरीन मंजिल अस्मा की मंजिल है। ये वही मंजिल है कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मुझे खल्क किया परवरदिगार ने। ये अस्मा की मंजिल है, ये सिफात की मंजिल है। यानी जात परवरदिगार के करीब अगर कोई है, या मोहम्मद है या अली है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आलम की जमा, आलम की जमा या आलमीन है या अवालिम है। अवालिम आप शायद शुअरा से सुनते होंगे, अल्लामा इकबाल ने भी अपने अशआर में अवालिम का जिक्र किया है। लेकिन कुरान अवालिम नहीं कहता, कुरान आलमीन कहता है। कुरान में किसी जगह आप ना आलम का लफ्ज ढूंढ सकते हैं, ना अवालिम का लफ्ज ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई लफ्ज मिलेगा तो वो आलमीन का लफ्ज मिलेगा। एक तो आप सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो जो रब्बुल आलमीन है, उसने एक ऐसा रसूल भेजा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस मकाम पर भी आलमीन है, अवालिम नहीं है, आलम नहीं है। और आलमीन जमा है, तो बस एक आलम नहीं है, बहुत सारे अवालिम हैं, बहुत सारे आलमीन हैं। और इन तमाम आलमीन में हिजाबात दर हिजाबात हैं। और वो सारे ऊपर के जितने हिजाबात हैं वो नूरानी हैं। कोई बिहिश्त में जाए, किसी फरिश्ते को देखे, वो फरिश्ता खुद हिजाब है। हम में और अल्लाह के दरमियान वो फरिश्ता क्या है? हिजाब है। कोई भी नेमत हो, बिहिश्त की कोई भी नेमत हो, वो नेमत हिजाब है। बिहिश्त खुद हिजाब है, हर शय हिजाब है। इसीलिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने कहा कि हमारे पास आब कौसर है, जब हम तुम्हें आब कौसर पिलाएंगे तुम हर नेमत को भूल जाओगे, अल्लाह को याद करोगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बहुत बड़ा मकाम है और यह मकाम अस्हाब इमाम हुसैन को नसीब हुआ है। उन्होंने यही पानी पिया है, उनको यही पानी पिलाया गया, वो इस मंजिल पर हैं। ये तो समझ में आता है हबीब मौला के बहुत करीब हैं, मुस्लिम इब्ने अकील मौला के बहुत करीब हैं। जितने अस्हाब हैं
उनमें एक नाम ऐसा आता है कि इस नाम को सुनने के बाद दिल में सवाल उठता है कि आखिर हुर कैसे इस मकाम तक पहुंचा। हुर ने तो वो गुनाह किया है जो हम नहीं करते। हुर ने मौला का रास्ता रोका और इस काम की वजह से हुआ क्या? मौला के बच्चे साथ हैं, बच्चों के दिल में खौफ पैदा हुआ। जब मौला का रास्ता रोका गया तो औलियाए इलाही के दिल में खौफ ईजाद करना बहुत बड़ा गुनाह है कि ये मसला क्या हो गया। लेकिन हुर भी इस मंजिल पर पहुंच रहे हैं, जनाबे हुर भी इसी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। इस क्यों? दलील क्या है? ये जितनी जियारतें हम पढ़ते हैं ना, ये जनरल हैं, ये मुतलक हैं। तमाम असहाब को हम सलाम करते हैं। अच्छा, एक रिवायत भी सुन लीजिए कि क़यामत के दिन ऐलान होगा, एक खास ऐलान होगा। उलमा के लिए अलग ऐलान है, अज़ादारों के लिए एक अलग ऐलान है, लेकिन मौला हुसैन के असहाब के लिए एक अलग और खास ऐलान होगा। क्या कहा जाएगा? आईना हवारियल हुसैन, हुसैन के हवारी कहां हैं? हुसैन के हवारी कहां हैं? तो मौला ये फरमाते हैं कि जो भी करबला में शहीद हुआ है वो इस आवाज पे उठेगा। जो भी शहीद हुआ है, तो क्या हुर शहीद हुआ या नहीं हुआ? तो हुर भी उठेगा। तो इस मकाम पर हुर भी हैं, कयामत में मौला के साथ होंगे। आवाज इसीलिए दी जाएगी कि मौला हुसैन आ रहे हैं, जितने मौला के असहाब हैं वो भी मौला के साथ आ जाएं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये हुर का मकाम है, ये हुर का बुलंद मर्तबा है। क्यों ना हो? इसलिए कि हुर के दिल में ज़हरा की मवद्दत थी। जिस दिल में ज़हरा की मवद्दत हो, एक न एक दिन वो दिल पाक और पाकीज़ा हो जाता है। इसीलिए मेरे मौला ने किसी और सहाबी को नहीं, हुर को ज़हरा का रूमाल दिया है। किसे किसे ये तौफीक नसीब हो सकती है, ये बड़ा मर्तबा नसीब हो सकता है। ये कितना बड़ा मकाम है हजरत हुर के लिए। लेकिन असहाब और हैं, जिगर के टुकड़े और हैं। जब इरफानी मकामात की बात होती है ना, तो फौरन जहन में आता है, मेरे पास वक्त नहीं रहा, लेकिन अब क्या करूं, कम से कम 2-3 जुमले तो सुन लें। असहाब बुलंद तरीन मकामात पर पहुंचे, इसमें कोई शक। लेकिन उन बुलंद तरीन मकामात से कहीं आगे अकबर का मकाम है, हजरत कासिम का मकान, और एक छोटे शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का मकाम। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 4 बरस की बच्ची, लेकिन उनका जो मकाम है उसे हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं दलाइल की बुनियाद पर कह रहा हूं। ये 4 बरस की बच्ची है ना, फिर भी जहन परेशान हो जाता है, कोई गैर परेशान हो जाता है। हम कहते हैं 4 बरस की बच्ची का मकाम ये है, लेकिन 4 बरस की बच्ची एक तरफ, एक शशमाहा भी एक तरफ। ये हुसैन का घराना,
ये मौला हुसैन का घराना है। असगर हुसैन से जुदा नहीं है, बाबुल हवाइज हैं। जिस तरह अब्बास बाबुल हवाइज हैं, उसी तरह अली असगर बाबुल हवाइज हैं। शायद कोई शहीद हो, जब उसे तीर लगा हो तो दर्द के इजहार के लिए कुछ कहा हो, गम के आसार रूनमा हुए हों चेहरे पर, मगर जब असगर को तीर लगा तो असगर मुस्कुराए हैं। मुझे नहीं मालूम उस मंजिल पर असगर ने क्या देखा होगा, मगर मेरा दिल कहता है शायद जहरा आ गई हो। आओ मेरे लाल। अलतिफ्ल सगीर अस्सलाम अला इब्न शब्बीर। शब आशूराया मौला हुसैन एक खैमे के पास पहुंचे। एक माँ के रोने की आवाज आ रही थी। मौला हुसैन खैमे में आई, ये कौन बीबी है? ये असगर की माँ मेरा बाप है। रो रो के क्या कह रही थी? असगर तुम इतने छोटे हो कि चल भी नहीं सकते। कल अकबर कुर्बान होंगे, कल कासिम कुर्बान होंगे। यमां ज़हरा के सामने सुरखुरू होंगी, मगर मैं क्या करूं? मेरा लाल 6 महीने का लेकिन फिर भी वसीयत कर दिया। असगर माँ को मालूम है, असगर मेरी वसीयत है, कल अगर तुम्हें कोई तीर मारे तो वो तीर हुसैन को न लगने पाए। मौला हुसैन ने कहा, ओ मेरा बाप गम न करो, मैं हुसैन हूँ। कल मैं तेरे असगर को अकबर बना दूंगा। रोज़े आशूरा जिगर के टुकड़ों की बारी आए, सब शहीद हो गए।
वो वक्त आया जब ज़हरा का गरीब हुसैन तन्हा रह गया। आवाज दे हल मिन नासिर यंसुरनी, क्या कोई है हमारी मदद करने वाला? रिवायत के जुमले हैं, जब हुसैन की आवाज खैमों तक पहुंचे, एक बीमार उठाया, आवाज दे फूफी अम्मा मेरी तलवार ले आए। मौला हुसैन फिर आवाज दिया मिन्ना सिरने, कौन है हमारी मदद करने वाला? कौन है सैयद ज़ादिया की चादर बचाने वाला? और जैसे ये जुमला सुना, असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। खैमों में कोहराम मच गया। मौला हुसैन वापस आए, अब मुझे मालूम था ये असगर है, ये मेरा खून है, ये आज अकबर बनना चाहता है। उम्मे रबाब ने कहा बस मौला चंद लहज़े अली असगर से चंद बातें की। एक जुमला का होगा, असगर अब से चंद लम्हों बाद तुम अपनी दादी के गोद में होगे। अगर तुम्हारी दादी पूछे तुम्हारी अम्मा ने मुंह धुला के क्यों नहीं भेजा, कह देना अम्मा के पास पानी नहीं था। बस सदादार मौला हुसैन अली असगर को लेके चले, आवाज दे ऐ फौजे उदो तुम्हारे घोड़े पानी पी रहे हैं, मेरा चश्मा प्यासा है, मेरा चश्मा प्यासा है। अच्छा तुम्हें यकीन नहीं आता, तुम समझते हो शायद मैं अपने लिए पानी मांग रहा हूँ। ये कह के हुसैन असगर को जमीन पर लिटा दिया, खुद 2 कदम पीछे हट गए। आओ देखो असगर कितना प्यासा है। और रावी कहता है असगर ने अपनी सूखी जबान होंठों पे फेरना शुरू किया। फौज यजीद टूट टूट के रोने लगी। इब्ने साद ने आवाज दी, औलाद वालों मुझे माफ करो, जितने सादात बैठे मुझे माफ करें, मगर क्या करूं मौला का हुक्म है। हमारे मसाइब हमारे चाहने वालों को सुनाओ।
इब्ने साद ने हुक्म दिया, हुरमला किस लिए आए हो? हुरमलाया ने निशाना लिया, हाथ लर्ज तेरो कमान गिर गए। दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा इब्ने सनान आगे बढ़ा। हुरमला क्या हुआ, क्या डर गए? कहा मैं डरा नहीं, मगर जब निशाना लेता हूँ एक काले बुरके में बीबी मेरे सामने आती है, कहती है मेरी औलाद ने तेरा क्या बिगाड़ा? इब्ने सना आया लगा, और मलाब के तुम निशाना लेना, मैं तुम्हारी आंखों में हाथ रखता हूँ। अज़ादारा तीर कमान से निकला, वो तीर जिससे घोड़े गिराए जाते थे आया ज़ग़र को लगा, एक कान पे लगाया, दूसरे कान से निकला। मिनल उज़ुनी इलल उज़ुन असग़र सिवा। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबि ये जितने जालिम क़यामत के दिन पेश होंगे, सिर्फ हुरमला पेश नहीं होगा, वो भी पेश होंगे जो 11 मुहर्रम को हाथ में नेज़े लेकर आए। सर गिन गए, एक जालिम कहता एक सर कम है, दूसरे जालिम ने कहा असगर का सर नहीं है। मौला हुसैन आखिरी वक्त में खैमे के पीछे गए थे, चल घोड़ा सवार और नेज़ा लेकर जमीन पे मारते हैं, उठाते हैं। रुबाब देख रही है, एक जालिम ने नेज़ा मारा, उठाया, नन्ना साला चावल रदा बिरदा व तस्लीमा ल अम्रे